Hello everyone, welcome to 12 minutes to CLAT, and in today's session we are going to touch a very important topic, that is how to analyze mocks pass. सर सब लोग कहते हैं एनालाइज करो एनालाइज करो एनालाइज करो, तो वो कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसकी स्पीड बढ़ानी है, कैसे उसमें कम टाइम लगे, प्लस कितना इफेक्टिवली हम लोगों को एनालाइज करना है, तो वो सारी चीजें, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसे करते हैं. सब लोग बोलते हैं सर करना है एनालाइज करो, बट नोबडी टेल्स कि एक डिटेल्ड मैनर में कि यार कैसे एनालिसिस होता है. तो वी विल डू इट पॉइंट बाय पॉइंट इन टुडेज क्लास कि भाई क्या करना है, कैसे करना है एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टेकिंग द मॉक. भाई मॉक ही नहीं दोगे तो फिर एनालाइज कैसे करोगे. तो मॉक देना है एंड मॉक शुड बी गिवन लाइक अ पेपर. ऐसा नहीं कि 2 घंटे का मॉक है सर, आधा घंटा कर लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर मैं दोबारा से वहीं से शुरू करूंगा सर, 1.5 घंटे दूंगा. नहीं, इट शुड बी जस्ट लाइक योर एग्जाम एनवायरनमेंट. जैसा उस दिन एनवायरनमेंट मिलने वाला है ना 2 घंटे में, एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आप मॉक दे रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड चीज जो बहुत जरूरी है, दैट इज आफ्टर गिविंग द मॉक इन 2 hours, नाउ सिट विद द मॉक विद व्हाटएवर टाइम यू वांट टू टेक. क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझो. मान लो 120 क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, मान लो क्या आएंगे 120 क्वेश्चन. अब उस 120 क्वेश्चंस के अंदर में से लेट से आप 60 कर पाए, या फिर लेट से आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, या 70 करे, या 90 करे, जो भी करे, कुछ क्वेश्चन तो छूट गए. कुछ चीजें ऐसी होंगी डेफिनेटली जो आपको नहीं आती थी, इस वजह से आपने छोड़ दी. कुछ चीजें ऐसी होंगी टाइम कम पड़ गया, क्योंकि इनिशियली जब आप मॉक्स देते हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती है, तो टाइम कम पड़ जाता है. तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सिट विद दोस क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे. टेक व्हाटएवर टाइम यू वांट, ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड चीज, जब आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, पूरी जान लगा दी, तब भी कुछ क्वेश्चंस होंगे नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे अब आपसे, अगर आपकी थोड़ी सी तैयारी ठीक ठाक है. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्वेश्चंस आपने पेपर में अटेम्प्ट किए थे, वो वाले क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन आपने अभी अटेम्प्ट करे वो भी, और जो नहीं हुए हैं आपसे, दोनों चीजों मिला के वो भी, इन सबके सॉल्यूशन देखने हैं. सॉल्यूशन क्यों देखने हैं, बिकॉज सॉल्यूशन में हो सकता है कोई बेटर मेथड अवेलेबल हो. हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपने ही मेथड पे किया, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, चलो इसको क्यों देखना है. क्या पता आपने टाइम ज्यादा लिया हो तो गया. खाली क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई. क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन को सही टाइम में, राइट टाइम में करना, राइट मेथड से करना भी जरूरी है. हो सकता है तुक्के से हो गया हो, तुक्के से सही आंसर आ गया हो, जो आप सोच रहे हो वो अप्रोच गलत हो, मगर आंसर सही आ रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है. तो वो अप्रोचेस बनाना इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज व्हाई जो क्वेश्चन आपने सही भी किया है उसे भी देखना है सॉल्यूशन में, कि क्या कोई बेटर वर्जन अवेलेबल है क्या, राइट. जो नहीं किया उसे तो देखना ही पड़ेगा, और जो छोड़ दिया है उस क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं है. ये एक चीज हो गई. नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉक एनालिसिस इज नाउ ड्रिल डाउन एनालिसिस की बारी आती है. एक बार अभी हमने क्या किया, वो 120 क्वेश्चन सारे अब हम समझ चुके हैं क्या है. अब हमें करना है ड्रिल डाउन एनालिसिस. ड्रिल डाउन एनालिसिस क्या होता है, ड्रिल डाउन एनालिसिस में हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा. क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट. ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि अब हम फैमिलियर है, हमने सारे सॉल्व कर लिए. नाउ वी नो इट, क्या ये इजी था, ये मीडियम था, ये डिफिकल्ट था, ये ट्रैप था. ठीक है, ट्रैप मतलब इसको नहीं करना था और हमने कर दिया है, व्हाटएवर वी हैव डन विद दैट. अब जब ये काम आपने कर दिया, इजी क्वेश्चंस में से देखो यार ये कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, व्हाट इज द रीजन कि आप वो इजी क्वेश्चन नहीं कर पाए. 2-3 रीजन होते हैं प्राइमरीली, जो आपके सामने भी आएंगे. पहला रीजन तो ये है कि यार मैंने अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ा. परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जब कर लोगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है. सेकेंड रीजन ये है कि मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया है, पर अंदर से मेरा दिल जानता है मुझे अच्छे से ये टॉपिक नहीं आता. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक. राइट डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग कि यार ये टॉपिक है. अब अगले 10 दिन में, अगले 1 हफ्ते में, पहले तो ये सारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, इनको खत्म करो. सबसे पहले किस पे स्ट्राइक करनी है, इन सारे टॉपिक्स पे जो हम एक बार कर चुके हैं, हमारे क्लास में भी हो चुका है, बस फॉर्मेलिटी हुई है, लेकिन हमारे को अंदर से पता है कि हमें नहीं आता. यार पता होता है, सबको पता होता है, बस हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, राइट. सो जब हमें पता है और अभी टाइम है, लेट्स गो फॉर इट. सामने से चाहे हमें पसंद नापसंद नहीं होता, तैयारी जब होती है ना, तो उस टाइम पे हमें करना है, जो चीज करनी है वो चीज करनी है. पसंद नापसंद के ऊपर नहीं चलेंगी ये चीजें, राइट. तो अब पहले वो टॉपिक्स आप निपटाओ, राइट. एक रीजन ये हो सकता है कि यार ये इजी क्वेश्चन था, मैंने अटेम्प्ट भी करा, मुझे आता भी था, मैंने पढ़ा भी था, बट मेरे से गलती हो गई. अब गलती क्या हुई है, कैलकुलेशन एरर है. कैलकुलेशन एरर क्यों हुआ, स्पीड वीक है, तो स्पीड के ऊपर वर्कआउट करना है, कैलकुलेशन के ऊपर वर्कआउट करना है. किस टाइप की कैलकुलेशन में अटक रहे हो उसको माइंड में करने की कोशिश करनी है. ये सब चीजें लिखनी है आपको, राइट.
ठीक है, ये सब चीजें अपना एक समरी बनानी है और ये सब चीजें लिखनी है, जो जो गलती करी है वो गलतियां लिखनी है, समरी बनाते चले जाना है। नेक्स्ट उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो अब आ जाओ मीडियम पे। मीडियम पे भी आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पाए या करे हैं तो गलत करे हैं। अब मीडियम गलत करे हैं उस सेक्शन के जिस सेक्शन में थोड़ा कम कंफर्टेबल हो, ठीक है, कोशिश करो कि उनको सॉल्व कर सके या उस टॉपिक्स को भी आप लोग कर पाओ। एंड जो टॉपिक्स अच्छे हैं, जो सेक्शंस आपके अच्छे हैं, उनके क्यों गलत हो रहे हैं, वंस अगेन सेम प्रोसेस करना है और आपको समझना है कि क्या रीजन है, उस रीजनिंग के ऊपर वर्कआउट करना है, खुद से सच बोलते हुए आगे बढ़ना है। एक आते हैं ट्रैप या डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब आपको डिफिकल्ट कोई नहीं करना, इजी कोई नहीं छोड़ना, मीडियम आपको मोस्टली करने 80-90% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्रैप है, आपने क्यों कर दिया, अब आपको ये पूछना है खुद से कि यार ये क्वेश्चन क्यों कर दिया मैंने, ये तो करना ही नहीं था। क्योंकि हो सकता है आपने करा हो लेकिन आपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, उसके चक्कर में कुछ हर क्वेश्चन के सेम मार्क्स है। अब लेट्स से अगर आपने एक सेट 5 क्वेश्चन का, उसमें ही आपने आधा घंटा लगा दिया या 20 मिनट खराब कर दिए। अब हो सकता है वो सेट अगर आप वो ढंग से करते, अगर आप सही मेथड से करते, 5-7 मिनट में करते या 10 मिनट, मान लो उसको छोड़ देते और उसी 20 मिनट्स के अंदर में आपका पेपर छूट गया, 10 क्वेश्चन और छूट गए, तो आप 10 क्वेश्चन कर पाते तो 5 क्वेश्चन का पुशअप मिल गया। तो हमें समझना है कि हमने वो डिफिकल्ट या ट्रैप क्यों किया है। अगर एक ही रीजन होना चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का, मुझे एग्जैक्टली पता था क्या करना है, मैं ऑलरेडी ऐसी चीज कर चुका हूं और मुझे एग्जैक्टली पता था इतना टाइम लगेगा और मेरे पास उतना सफिशिएंट टाइम था। अगर ये रीजन है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन या ट्रैप करके आ रहे हो, आई एम गुड विद इट। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होना चाहिए, उस ट्रैप में नहीं फंसना है, उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं करना है। ये नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मेरे को तो इसके सारे ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो ट्रैप हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो क्वेश्चन गलत आया हो, चाहे कुछ भी आया हो, करके रहूंगा, ये चीजें नहीं करनी। अब क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और एक अलग से रजिस्टर बनाना है, मॉक एनालिसिस रजिस्टर करके, और उसमें ये सारे की पॉइंट्स लिखने हैं। जब आप नेक्स्ट मॉक देने जाओगे, जो भी गलतियां करी हैं, जो वो की पॉइंट्स थे, उन की पॉइंट्स को रिवाइज करो मॉक से जस्ट पहले, ठीक है। नेक्स्ट मॉक फिर से सेम प्रोसेस, टाइम लगेगा इनिशियली, हो सकता है कि शुरू के 5 मॉक में आपको 10-10 घंटे लग रहे हैं ये प्रोसेस करने में, बट ट्रस्ट मी, ये 50 घंटे का जब ये प्रोसेस कर लोगे शुरू के 5 मॉक्स में, आपका टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। ये 2-3 घंटे में होने लगेगा ये प्रोसेस, फिर 1 घंटे में होने लगेगा। जैसे जैसे मॉक्स होते जाएंगे ऐसे ही स्कोर बढ़ेगा, मॉक के नंबर्स बढ़ाने से स्कोर नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। अब जो वो की पॉइंट्स का रजिस्टर है, हर मॉक से पहले, मान लो आप 8वें मॉक पे हो, तो पिछले 7 मॉक की जो गलतियां थी उनको फिर से रिवाइज करना है। याद रखना, बहुत तगड़ी बात बोलने जा रहा हूं, मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक बट रिपीटिंग अ मिस्टेक इज अ क्राइम। हम क्या करते हैं, हम अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, सेम मिस्टेक ही करे जा रहे हैं, अगले 10 मॉक में भी, फिर कह रहे हैं स्कोर नहीं बढ़ रहा। भाई स्कोर बढ़ेगा एनालिसिस से, स्कोर बढ़ेगा अपने वीक एरियाज को दूर करने से, स्कोर बढ़ेेगा अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने से। तो आपका एक वीक सेक्शन होता है, एक स्ट्रेंथ वाला सेक्शन होता है। जैसे जैसे जितनी ज्यादा वीक एरियाज आपके स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, स्कोर खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। एक साथ सारे टॉपिक्स को टारगेट नहीं करना, एक मॉक है पर्टिकुलरली 3-4 टॉपिक ऑफ अ सेक्शन टारगेट किया, अगले मॉक में फिर ये देखना है कि यार एक बार जो कर दिया वो खून में दौड़ना चाहिए, अब ये नहीं कि फिर से वही गलती कर रहे हैं, राइट। तो आपको पता भी चलेगा यार मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं हो रही, और अगर कोई मिस्टेक रिपीट हो रही है उस पर तो पहले प्रहार करो कि भाई अब ये तो हर बार ही कई हो गई यार, सेम ही मिस्टेक हुई जा रही है, इसके साथ बैठ जाओ पहले, तो इसको ठीक करो, सॉर्ट करो इस हफ्ते। दिस इज हाउ यू विल डू एनालिसिस। और जैसे जैसे एनालिसिस को करते जाओगे, इनिशियली टाइम ज्यादा लगेगा, लगाओ, उसी से स्कोर्स बढ़ेंगे। इनिशियली स्कोर्स बढ़ेंगे भी तेजी से। ऐसा होगा कि लेट्स से फर्स्ट मॉक में 50 मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट मॉक में सीधे 80 हो गए, राइट, या 70 हो गए या 60 हो गए, 10 नंबर एक साथ बढ़ गए। पर फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कभी कम भी हो जाएंगे, क्योंकि मॉक्स भी अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, कि पता लगा वो मॉक इजी था, उसमें ज्यादा स्कोर आ गया, ये मॉक थोड़ा डिफिकल्ट था। सो इट्स ऑलवेज अबाउट द रैंक्स, इट्स ऑलवेज अबाउट द परसेंटाइल्स, जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी राइट डायरेक्शन में हो रही है नहीं भी पढ़ाई। दूसरा, एवरेज ऑफ लास्ट 5 मॉक से आप देखोगे क्या हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर मॉक अच्छा हो गया, बहुत खुश नहीं होना है, एक पर्टिकुलर मॉक बहुत खराब हो गया, बहुत दुखी नहीं होना है। तो इन चीजों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही कुछ बातें हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए, इस तरीके से चलिए, डेफिनेटली स्कोर्स इंप्रूव होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।